ये रहा हमारे पास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 का, जिसके अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको आपने कहाँ तक अपने जहन में बिठाना है और ये कितना आपके काम आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन बच्चों असल में होता क्या है कि लाइक हम मैथमेटिक्स में नंबर्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो इशारिये की फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में। जैसे कि आपको पता होगा कि कभी कभार इरेशनल नंबर्स आप जानते होंगे। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? कोई ऐसे नंबर जिनकी मतलब कि कोई हद ही नहीं होती। लाइक आप जब कैलकुलेटर पे कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कभार एक ऐसा नंबर आ जाता है जिसके इशारिये के बाद इतने ज़्यादा नंबर होते हैं कि कैलकुलेटर की स्क्रीन भी ख़त्म हो गई होती है। लाइक ऐसे 3.4445678 9 10 11 12। तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको राउंड ऑफ करके लिखते हो। यानी कि जैसे इसने ये देखें यहाँ पे राउंड ऑफ किया। आपने करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10, यानी कि उनको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, यानी कि जो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखा जाता है वो साइंटिफिक नोटेशन की एक फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन बस यहीं तक है, पावर ऑफ 10 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आप ये एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ से एग्जाम्पल की हेडिंग दी। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग दी, नंबर से स्टार्ट किया। ठीक है, द नंबर 134.7, जैसे कि ये एक नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं शुड बी रिटन एज। देखो इसने क्या किया, इस इशारिये को मूव करवाया इस साइड पे। ठीक है बच्चों, आपको पता है जब हम इशारिये को राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तब 10 की पावर है पॉजिटिव में प्लस बढ़ती है। यानी कि पॉजिटिव जितने हिंस से आप उसको मूव करवाओगे उतने हिंस से उसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, और जब हम उसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो उसका उल्टा होता है, यानी कि 10 पावर इज -1, 10 पावर इज -2, यानी कि पावर माइनस में बढ़ती है। अब देखो इसने क्या किया है, इसने हमेशा बच्चों हमने कोशिश करनी होती है कि इशारिये की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक हिंसा हो। ठीक है, जैसे कि इसकी एक यहाँ पे देखो, इसकी लेफ्ट साइड पे 3 हिंसे थे लेफ्ट साइड पे इशारिये की। डेट्स वे हमने क्या किया, इस इशारिये को मूव करवाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने दर्जे, पहले ये यहाँ पे एक दर्जा मूव हुआ, फिर एक डिजिट और मूव करवाया, यानी 2 डिजिट हमने मूव करवाए। डेट्स वे देखो उसने क्या लिखा है, 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 2, यानी जितनी पावर उसने यानी कि जितने दर्जे जितने डिजिट उसने मूव करवाए उतनी उसकी पावर में इजाफा हो गया। अब उसने मेरी वो दूसरी मिसाल भी दिया जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इशारिया इसके उल्टा यानी कि ट्रांसफ़र होता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आपका ना ये चीज़ याद रखिएगा कि इशारिये की लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे था 0.0023, तो इसने क्या किया, इस इशारिये को बच्चों यहाँ पे पहले डिलीवर करवाया, फिर यहाँ पे क्योंकि अभी भी ज़ीरो था इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, फिर इसने यहाँ पे मूव करवाया। तो कितने दर्जे मूव हुआ, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 डिजिट ये मूव हुआ, तो ये आ गया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया इशारिये को। मेरी बात गौर से सुन लीजिए, जब इशारिये को आप लेफ़्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो फिर क्या होता है, पावर में बच्चों 10 पावर इज माइनस में बढ़ता है। ठीक है, और जब आप राइट टू लेफ्ट इशारिये को मूव करवाते हो तब आपकी पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ऐसे बढ़ती है जितने डिजिट मूव करवाते हो। अब हम आ जाते हैं प्रीफिक्सेस में। बच्चों प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी याद करने वाला नहीं है इसमें, इसका कुछ भी आपने ये पैराग्राफ में कुछ में इसमें से कुछ भी नहीं याद करना। ठीक है, मेन ये टेबल है, इसमें टेबल में मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक टर्म्स जो आपने याद करनी है। ये कुछ नाम होते हैं बच्चों, देखो जैसे कि आपको पता है हम गोश्त लेने जाते हैं कहीं से तो हम कहते हैं 1 किलो गोश्त दे दीजिए। वो किलो, हमें किलो का पता, लेकिन हमें यह नहीं पता किलो असल में होता क्या बच्चों। किलो असल में हज़ार ग्राम, आपको पता होगा जब आपको 1 किलो गोश्त दिया जाता है तो वो उस डिवाइस के ऊपर 1000 ग्राम का गोश्त तोल के देते हैं। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में कहीं पे पता नहीं कितना गोश्त दिया जाता है, ये उस बंदे के ईमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम किसी पे कोई तोहमत नहीं लगाते। देखें यहाँ पे सेंटर से आपने याद करना शुरू करना है, यहाँ से ये इसका सेंटर है, और बताता हूँ कहाँ तक आपने याद करना है। इस साइड पे आपने नैनो तक याद करना है बच्चों, और इस साइड पे आपने गीगा तक याद करना है। ये टेरा वगैरह भी याद करते हैं लेकिन ये हमारी इतना काम नहीं आते हैं, मतलब कि कह लो ये बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेशन का मतलब कि न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे ना उनमें आपके ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होंगी। देखो कहाँ से स्टार्ट होता है जो बच्चों, देखो अगर 10 पावर इज -1 है ना और 1 है, इन दोनों का नाम एक जैसा है, डैसी और डैसा। ठीक है, डैसी और डैसा।
ये चीज़ ऐसे आपको याद रखनी होगी। डेसी मतलब कि 10 पावर इज -1। आप इस तरह से याद रखिएगा कि जो पावर ए -1 की फॉर्म है ना, उनमें ज़्यादातर लास्ट में उनका वर्ड आई होता है, ठीक है। तो देखें, डेसी से स्टार्ट होता है, डेसी के बाद आता है सेंटी, फिर आता है मिली, फिर आता है माइक्रो, फिर आता है नैनो। और मैंने आपको बोला है नैनो और पीको तक याद कर लें, क्योंकि इसमें पीको भी शामिल करें, पीको भी आपको याद हो जाता है। 10 पावर इज -12। बच्चों देखो, बस शुरू में यह डेसी और सेंटी जो है ना, ये -1 और -2 है, फिर मिली 10 पावर इज -3 है, बाद में 3 का फ़र्क है। देखो, -6 वाला माइक्रो है, -9 वाला नैनो है। अब देखो, आपको मैं बताता हूँ, माइक्रो मीन्स आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, 10 पावर इज -6 है ना, 6 का नाम आपने माइक्रो से याद रखना है। और 10 पावर इज 6 देखो, जो -6 है वो माइक्रो है, और जो 10 पावर इज 6 है वो मेगा है। देखो, दोनों का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 10 पावर इज 3 जो था वो यहाँ पे मिली था। हम इसको चले लाइन वाइज याद करते हैं, ठीक है। लाइन वाइज आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखें, 10 पावर इज 1 है तो ये डेसा कहलाता है पॉजिटिव में, अगर -1 है तो डेसी, ठीक है। दोनों का नाम मिलता जुलता है, देखें सेम टू सेम है, बस आई का फ़र्क है लास्ट में। उसके बाद इनको प्रेजेंट करने का देखो वर्ड भी यहाँ पे बताया गया, डी और डी ए। ये बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पहले है ना, ये 4 वर्ड सेंटी, डेसी, डेसा और हेक्टो, ये मुझे बहुत कम देखने को मिले हैं कैलकुलेशन में, लेकिन ये आप वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, सेंटी जो है 10 पावर इज -2 है, और यहाँ पे उसकी जगह वर्ड इस्तेमाल हुआ है हेक्टो 10 पावर इज 2 में। जब 10 पावर इज 3 आता है तो पॉजिटिव 10 पावर इज 3 होता है किलोग्राम, जैसे हम कहते हैं, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। 10 पावर इज 3 का मतलब है, इसको 10 पावर इज 3 करके देख लें, यानी कि 3 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। तो ये चक्कर है, तो ये किलो कहलाता है। और 10 पावर इज -3 मिली कहलाता है। मिली को एम से प्रेजेंट करते हैं, इसको के से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो आ जाता है 10 पावर इज 6, जिसे हम मेगा कहते हैं, इसको एम से प्रेजेंट करते हैं। और ये 10 पावर इज -6, इसको माइक्रो कहते हैं। और इसको ये यू एक टाइप सा होता है बच्चों, ये यू टाइप सा लिखा जाता है, लेकिन ये यू नहीं होता, यू जैसा वर्ड नहीं होता, थोड़ा मिलता जुलता होता है उससे। इसकी शुरू में भी एक लाइन होती है नीचे की तरफ, तो ये माइक्रो कहलाता है 10 पावर इज -6। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो 10 पावर इज 9 में गीगा आ जाता है। गीगा 10 पावर इज 9 होगा तो उसको गीगा कहते हैं, जी से प्रेजेंट करते हैं। और जो 10 पावर इज -9 होता है वो नैनो कहलाता है, ठीक है, एन से इसको प्रेजेंट करते हैं। पी को 10 पावर इज -12 पी से प्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने बोला टेरा ना याद करें, बस ये यहाँ यानी यहाँ से स्टार्ट करो, पीको से लेकर यहाँ तक का रट्टा मार लो, 10 पावर इज 9 तक। रट्टा नहीं मारना मतलब कि माइंड में बिठाना, लेकिन बच्चों ये याद हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में हमें मुश्किल लगती है, मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब आप मतलब कि काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे जाते हो ना, मेहनत करते हो, तो ये आपको याद हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद तो नहीं हूँ, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं स्टडी करवाता हूँ बच्चों को ईजी करके, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट के माइंड को समझ सकता है कि वो कितने क्या सोच रहा है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने स्टडी किया था अपने FSC के लेवल पर, तो उस वक्त कोई गाइड नहीं करता कि इसमें से क्या याद किया जाए, हम पूरी बुक याद करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे बंदा बहुत मार खाता है, बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ तो मेहनत भी ज़ाया जाती है। लेकिन मैं आपकी मेहनत का भी ख्याल रखूँगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या याद करना है, क्या नहीं करना। तो ये बता रहा हूँ, पीको से स्टार्ट कीजिएगा और याद कहाँ तक करना है, गीगा तक। पीको से गीगा तक याद करना है, ये टेबल इस टेबल में से ये याद करना है। प्रीवियस में मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, वो कर लीजिएगा। और प्रीफिक्सेस में से कुछ भी याद नहीं करना। साइंटिफिक नोटेशन भी मैंने बता दिया कहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये बच्चों, इसमें से कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको वक्त के साथ साथ पता चलती जाएंगी। करंट का यूनिट बच्चों एम्पेयर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ये सब मैंने आपको बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स में स्टडी करवाया, ठीक है। इस चीज़ को भी इतना मतलब कि जहन में ना लाएं कि आपको मुश्किल लगेगा, ये आपको ईजी लगेगा, इसको स्किप कर दो, ये आपके किसी काम का नहीं है। ये वाला कन्वर्जन फॉर यूजिंग SI यूनिट कन्वेंशन, ये आपने कोई नहीं करना, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर दें।